गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति परिवार में। जिन लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, 2 पॉइंट ले लेंगे। एक पॉइंट ए ले लिए और एक पॉइंट बी ले लिए। ठीक है, ए का निर्देशांक मान लिए -1, 7, बी का निर्देशांक मान लिए 4, -3। ठीक है, और कोई बिंदु यहाँ पर क्या ले लिए, सी ले लिए। कोई बिंदु यहाँ पर सी ले लिए जिसका निर्देशांक मान लिए x, y। अभी क्या करता है, बिंदु सी जो है ए बी को, ठीक है, 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया m1 और ये हो गया m2। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, तो अंतर विभाजन सूत्र क्या बताए थे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर। अब यहाँ से x बराबर आ जाएगा, m1 का मान होगा 2, x2 का मान हो जाएगा 4, m2 का मान हो जाएगा 3, x1 का मान हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2 + 3, m1 + m2, 2 प्लस क्या आ जाएगा 3। तो यहां से आ जाएगा x बराबर 4 दूना हो गया 8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 इकाई 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी x बराबर आ गया 5/5, कट के कितना आ जाएगा 1। तो x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, y बराबर क्या फॉर्मूला होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहां से y बराबर आ जाएगा, m1 का मान क्या 2, y2 का मान कितना है -3 प्लस m2 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 + 3। तो यहां से y बराबर आ जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस में और 3 7 21 हो जाएगा प्लस में, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 2 5, यानी y बराबर आ गया 21 बटा कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 21 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 15, 5 तिया 15। ठीक है, तो बिंदु सी का निर्देशांक क्या हो गया, बिंदु सी का जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा कितना 1 और y हो जाएगा 3। तो 1, क्या 3, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कि कोई रेखाखंड है ए जिसका निर्देशांक दिया गया है 4, -1 और कोई रेखाखंड है बी जिसका निर्देशांक दिया -2, -3। इसको मिलाने वाला रेखाखंड जो है ए बी, इसको ए बी को बिंदु सी है और डी है। ठीक है, बिंदु सी और डी जो है क्या करता है, 3 समान भागों में क्या करता है, बांटता है। ठीक है, तो कह रहा है कि बिंदु जो सी है और डी है उसका निर्देशांक क्या होगा। समझ में आ रहा। तो अगर हम बिंदु सी की बात करते हैं, अगर बिंदु सी को लेते हैं तो यहां से यहां तक कितना आ रहा है, 1 अनुपात आ रहा है बिंदु सी के लिए, और यहां से यहां तक कितना आ रहा है, सी से बी तक 2 अनुपात आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 और 1 2। अगर हम बिंदु डी की बात करते हैं तो यहां से यहां तक कितना आ रहा है, 2 अनुपात आ रहा है, और फिर डी से बी तक कितना आ रहा है, 1 अनुपात आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं बिंदु सी के लिए, किसकी बात करते हैं, बिंदु सी के लिए अगर हम बात करें
तो क्या होगा, ए हो गया, बी हो जाएगा -2 -3 और ए हो जाएगा 4 -1 और यहाँ अगर हम सी लेते हैं तो ये हो गया x y। अभी किस अनुपात में बांट रहा है, यहाँ से 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है 2 अनुपात। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा, ठीक है। तो 1 अनुपात किस में बांट रहा है 2 में, समझ में आ रहा है। तो देखा जाए x बराबर क्या होगा, बिंदु सी के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, x बराबर क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यानी x बराबर आ जाएगा, m1 का मान हो जाएगा 1, x2 का मान हो जाएगा कितना -2 प्लस m2 का मान हो जाएगा 2, x1 का मान हो जाएगा कितना 4 डिवाइडेड बाय क्या होगा m1 प्लस m2। तो 1 प्लस क्या आ जाएगा 2, यानी x बराबर आ जाएगा -2 हो जाएगा और अब प्लस कितना आ जाएगा 4 दूना 8 बटा कितना आएगा 3, यानी x बराबर आ जाएगा 8 में से 2 गया 6, 6 बटा कितना आएगा 3, यानी x का मान आ गया 2, ठीक है। अगर y की बात करते हैं तो y बराबर क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी y बराबर आ जाएगा m1 का मान हो गया 1, y2 का मान कितना हो जाएगा -3, m2 का मान हो गया 2 और y1 का मान कितना हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय वो m1 प्लस m2 मान 1 प्लस 2, यानी ये हो जाएगा -3 -2 और ये हो जाएगा 3, यानी y का मान आ जाएगा -5/3। तो बिंदु C का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक जो होगा क्या होगा 2, -5/3, यही हो जाएगा बिंदु C का निर्देशांक। अगर हम बात करते हैं बिंदु D के लिए, यहाँ दिख रहा है, बिंदु D की बात करते हैं तो बिंदु D के लिए क्या होगा, देखो कोई बिंदु A ले लिए, यहाँ पर D ले लिए, यहाँ पर क्या ले लिए यहाँ B ले लिए और यहाँ पर क्या ले लिए D ले लिए। अगर D की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है 2 रेशियो आ रहा है, कोई दिक्कत, और यहाँ से यहाँ तक क्या आ रहा है 1 रेशियो, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है। उसके बाद जो है D का निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y, B का निर्देशांक दिया गया क्या था -2, -3, ठीक है। x के निकालो, x बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय क्या होता है m1 प्लस m2, क्लियर। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2 इंटू क्या x2 आ जाएगा -2 प्लस m2 1 और x1 कितना आ जाएगा, और यहाँ पर देखो a का निर्देशांक दिया गया है कितना 4, -1, 4, -1, तो x1 कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा -4 + 4 बटा 3 हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा, 0/3 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्लियर। y बराबर क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस क्या हो जाएगा m2, समझ में आ रहा है। तो यानी y बराबर आ जाएगा m1 का मान 2, y2 का मान कितना आ जाएगा -3, m1 का मान हो जाएगा कितना 2, y2 का मान हो जाएगा -3, m2 का मान हो गया 1 और y1 का मान हो जाएगा कितना -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी y बराबर आ जाएगा -6 हो जाएगा और -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना आएगा 3, यानी आ जाएगा -7/3, ठीक है। डेटा सही डाले ना, m1 हो जाएगा 2, y2 हो जाएगा -3, m2 हो गया 1 और y1 हो जाएगा -1, ठीक है, डिवाइड बाय 2 प्लस क्या आ जाएगा 1, तो y बराबर आ जाएगा -7/3, ठीक है। डाउट नहीं। D का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु D का निर्देशांक, बिंदु D का निर्देशांक क्या हो जाएगा
एक्स पहले होगा तो 0,-7/3। बोलो समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ठीक है, AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या है? पहला पार्ट है क्वेश्चन का, दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़नी हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है कि निहारिका जो है कहां पर झंडा गाड़ती है? AD के अंदर से एक कहां पर गाड़ती है? AD के 1/4 भाग की दूरी पर गाड़ती है। ठीक है, और कहां पर? दूसरी पंक्ति में। तो दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 भाग की दूरी का मतलब क्या हुआ? ठीक है, AD का 1/4 भाग दिख रहा की दूरी, इसका मतलब क्या हुआ? AD कितना? 100 है, इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा? कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, और कौन सी पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। समझ में आ रहा? तो निर्देशांक क्या हो जाएगा? दूसरी पंक्ति की बात करते हैं तो निहारिका का निर्देशांक जो होगा, निहारिका का निर्देशांक क्या हो जाएगा? कौन सी पंक्ति में गाड़ रही है? कौन सी पंक्ति में गाड़ रही है? दूसरी पंक्ति में। तो दूसरी पंक्ति में गाड़ रही है। ठीक है, और कितना दूरी पर? 25 मीटर की दूरी पर। तो 2 कॉमा कितना हो जाएगा? 25। 2 कॉमा कितना हो जाएगा? 25। ठीक ना, समझ में आ रहा? 2 कॉमा 25 मान लेते हैं कि पॉइंट कोनो आ गया क्या? यहाँ। ठीक है, 2 कॉमा क्या आ गया? 25 आ गया। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे ही मान लो, उससे ही नहीं 2 कॉमा 25 मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा 2 कॉमा 25। अच्छा, उसके बाद यह है निहारिका हो गया और प्रीत है ना। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD का 1/5 भाग की दूरी पर दौड़ती है ना। तो AD का निर्देशांक क्या होगा? ये किसके लिए होगा? निहारिका के लिए। अब प्रीत का निर्देशांक क्या होगा? प्रीत का Y निर्देशांक क्या हो जाएगा? Y निर्देशांक क्या हो जाएगा? Y निर्देशांक 100 का 1 कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20। तो प्रीत का निर्देशांक क्या हो जाएगा? प्रीत का, समझ में आ रहा? प्रीत का निर्देशांक हो जाएगा, कौन पंक्ति में गा रही है? कौन सी पंक्ति में? 8वीं पंक्ति में। तो 8 कॉमा कितना हो जाएगा? 20। 8 कॉमा 20। अब देखो दूरी निकाल लो, निहारिका और किसके बीच? प्रीत के बीच। N से निहारिका मान लिए और P से प्रीत मान लिए। इसका निर्देशांक क्या दिया है? 2 कॉमा 25 और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 8 कॉमा 20। क्लियर? तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? NP बराबर रूट अंडर क्या फॉर्मूला होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो NP बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से NP आ जाएगा रूट अंडर 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 और 20 माइनस 5 कितना होगा? -5 और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। क्लियर? तो बराबर आ जाएगा रूट अंडर
61 मीटर। कहाँ पर? दोनों के बीच की दूरी कितना आ जाएगा? 61 √61 मीटर। समझ में आ रहा? चलो उसके बाद क्वेश्चन का ई पार्ट क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या करा थी, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडे के मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है। आधी दूरी का मतलब क्या हुआ? मध्य बिंदु पर। मान लेते हैं यहाँ पर निहारिका है, यहाँ पर प्रीत है। इसके निर्देशांक क्या आ जाएगा? 2, कितना है? 25। और इसका निर्देशांक क्या आ जाएगा? 8, 20। तो आधी दूरी का मतलब क्या होता है? मध्य बिंदु। आधी दूरी मतलब क्या हुआ? मध्य बिंदु। और यहाँ पर किसका कौन गाड़ती है? रश्मि गाड़ती है। इसका निर्देशांक मान लिया हम x, y। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, तो क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु r का लिए x निर्देशांक क्या होगा? x1 + x2/2 होता है, बताए थे मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 + 8 अब बटा कितना आ जाएगा? 2। तो 8 2 10 बटा कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 5। x निर्देशांक आ गया 5। y निर्देशांक क्या होगा? y1 + y2/2। तो यहाँ से आ जाएगा 25 + 20 बटा कितना आएगा? 2, यानी 45/2 आ गया 22.5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पांचवी पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में? पांचवी, ठीक है। तो आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 22.5, ठीक है। 5 दिख रहा, ये वाला 5। चलो उसके बाद जो है, हाँ, x का निर्देशांक आया 5। इसका मतलब क्या हुआ कि पांचवी पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में? पांचवी पंक्ति में, लेकिन कितना दूरी पर है? 22.5 मीटर की दूरी पर। तो वह उसका झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? उसे कहाँ पर अपना झंडा गाड़ना चाहिए? पांचवी पंक्ति में। कितनी दूरी पर? 22.5 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कौन सी पंक्ति में। तो इसके लिए r का निर्देशांक क्या हो जाएगा? r का निर्देशांक हो जाएगा 5, 22.5। यहाँ पर उसको क्या करना चाहिए? गाड़नी चाहिए, मतलब पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर। समझ में आ रहा? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन करा, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बिंदु हो गया ए का निर्देशांक है -3, 10 और एक बिंदु हो जाएगा बी जिसका निर्देशांक है 6, -8 और एक बिंदु है सी, एक बिंदु है सी जिसका निर्देशांक दिया -1, 6, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है m1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? m2 हो गया। माने ये m1 अनुपात में विभाजित कर रहा है और ये m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पर समझना है कि हम यहाँ पर बाय विभाजन क्यों लिए हैं। देखो यहाँ पर तुम आंतरिक विभाजन का भी फॉर्मूला फिगर बना सकते थे, तो ए और बी के बीच में सी होता। तो वहां पर जब इस तरीके से करते तो क्या होता कि वहां जो अनुपात आता माइनस में आ जाता। समझ में आ रहा? तो उससे भी तुमको आंसर आ जाता, लेकिन ये एक्चुअली में ये बाह्य रूप से क्या करता है? विभाजित करता है। तो यहाँ पर बाह्य विभाजन का हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आ रहा कि ना आ रहा? ठीक है, तो देखा जाए x बराबर क्या बताए थे हम? m1 x2 प्लस क्या होता है? सॉरी माइनस में लगाएंगे क्योंकि बाय विभाजन का, माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाय क्या होता है? m1 माइनस m2। क्लियर? समझ में आ रहा? उसके बाद x का मान कितना आ गया? -1, ये वाला -1 है, बराबर m1 गुना x2 का मान कितना आया? -8, अब माइनस m2 और x1 का मान कितना आया? -3 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। क्लियर? अब यहाँ आ जाएगा कोनमा कोनमी गुना करो, -m1 प्लस m2 बराबर -8m1 प्लस 3m2। अब m1 वाला टर्म को एक साथ रखो, m2 वाला टर्म को एक साथ रखो। अब यहाँ पर याद रखना कि -m1 है और यहाँ क्या? -8m1 इधर आ गया तो प्लस 8m1 हो जाएगा और ये -m1। समझ में आ रहा? अब फिर इसको उधर भेजो तो ये हो जाएगा 3m2 -m2। तो यहाँ से आ जाएगा 7m1 बराबर 2m2।
ठीक है। तो M1 डिवाइडेड बाय M2 इज इक्वल टू व्हाट 2/7। तो यहाँ से M1 और M2 का अनुपात क्या आ गया, 2 अनुपात कितना आ गया 7 आ गया, ठीक ना। तो यही क्या होगा, मतलब 2 और 7 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, समझ में आ रहा। ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला लगाता तो प्लस वाला फॉर्मूला में क्या हो जाता है, माइनस में टर्म आ जाता, ठीक ना। तो माइनस इस चीज को दर्शाता कि किस रूप से विभाजित कर रहा है, आंतरिक रूप से, अति माइनस ही दर्शाता, ठीक ना, कि यह आंतरिक रूप से विभाजित करता है। अगर M1x2 प्लस M2x1 बट्टा M1 माइनस M2 वाला फॉर्मूला लगाता, ठीक ना, समझ में आ रहा कि ना आ रहा, तो इस तरीके से आ जाता, कोई दिक्कत, ठीक ना। अच्छा, अब एक चीज और है, यहाँ पर तुम y का टर्म भी लेकर के क्या कर सकता था, अनुपात निकाल सकता था, समझ में आ रहा कि ना आ रहा, ठीक ना। जैसे y बराबर क्या होता है, M1y2 माइनस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला से भी तुम निकाल सकते थे, ठीक ना। तो y के स्थान पर यहाँ पर क्या लेता है, यहाँ पर जो -1 है वहाँ पर क्या लेते 6 लेते हैं, ठीक ना, और उससे भी आ जाता, क्लियर, समझ में आ रहा कि ना आ रहा, ठीक है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।